पहली बात आज मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं रखे हैं बिकॉज मैंने सोचा कि आप थंबनेल से ही चूज़ कर लो, है ना। बहुत वो हेक्टिक हो जाता है कि लाइक अब ऑप्शंस रखो। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी लाइक मैं अलग अलग चीज़ें लाऊंगी। हर बार हम कार्ड से ही ऑप्शंस रखते हैं, राइट। लेकिन इसके बाद हम चार्म्स और भी बहुत सारी चीज़ों से रखेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। बहुत जल्दी ये चीज़ होगी, ठीक है। अगर आप, हाँ, मैं ये भी चीज़ बता दूँ पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड कि मैंने आप सभी लोगों के क्वेश्चंस देखे हैं। लाइक आप सभी ने मुझे क्वेश्चंस ईमेल करा था, राइट। तो मैंने आप सभी के क्वेश्चंस देखे, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के क्वेश्चंस पढ़ के। अच्छा ऐसा लगा ना मुझे कि हाँ चलो मैं सब कुछ ना ठीक कर सकती हूँ, मतलब आपके जो जो भी कन्फ्यूजन है उसको मैं क्लियर कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है मैंने आप लोगों के नहीं देखे हैं ईमेल्स, मैंने देखे हैं, मैंने रिप्लाई भी करे हैं। और अगर आप में से कुछ लोगों ने अगर नहीं मुझे ईमेल करा, अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछा तो आप पूछ सकते हो। संडे का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड रीडिंग करने के लिए आप लोगों का। सो बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कब संडे आए और कब हम रीडिंग करें, ठीक है। सो इसमें हम बेसिकली दो डेक का इस्तेमाल करेंगे। पहला जो है वो मेजर अरकाना डेक है और दूसरा जो है वो नॉर्मल ओरिजिनल डेक है, ठीक है। तो हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे इस रीडिंग में। सो बस आप लोगों से यही चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ स्कैमर्स से बच के रहो। क्या हो रहा है, स्कैमर्स जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि मेरा प्यार वापस मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड दुनिया भर की चीज़ें। तो आप उन सारी चीज़ों के ऊपर मत बिलीव करो, ठीक है। अगर कोई आपको कह रहा है नंबर से कि हाँ ये ख्वाहिश इस पे रीडिंग करती है, तो आप उस चीज़ पे बिलीव मत करो, ठीक है। मैं अगर रीडिंग करती हूँ तो मैं बस अपने ईमेल से ही लाइक वो सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे, किसी और नंबर या फिर किसी और इंसान से नहीं मिलेंगे। सो अगर आप कहीं पे कमेंट पढ़ रहे हो तो रिपोर्ट ही करो और कुछ भी उस कमेंट पे ट्रस्ट मत करो। जो भी डिटेल्स होते हैं रीडिंग के रिलेटेड, फ्री ही रीडिंग्स है, ठीक है, कोई भी पेड रीडिंग नहीं है। जो भी डिटेल्स होते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ना कि कॉमेंट्स में। सो आप लोग कॉमेंट्स में मत बिलीव करना अगर आपको कहीं पर कॉमेंट दिखता है तो, ठीक है। सो यस गाइस, हम बिना देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन। सो अगर आपने ऑप्शन वन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले हम एनर्जी क्लेंजिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी को क्लेंज करेंगे, उसके बाद हम रीडिंग पे आएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 ऑप्शन वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग ऑप्शन वन। हम सबसे पहले मेजर अरकाना का जो डेक है उससे हम स्टार्ट करेंगे। इसमें टोटल 22 कार्ड है ना। मेजर अरकाना जो टैरो होता है उसमें मेजर अरकाना 22 ही होते हैं। तो इस वाले डेक से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ऑप्शन वन आप लोगों की रीडिंग। सो कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन वन, नियर फ्यूचर कौन सा इवेंट आपके लाइफ में होने वाला है। मुझे यहाँ पे स्कूल दिख रहा है। अगर आप में से कुछ लोग स्टूडेंट हो देन यहाँ पे आपकी जैसे ना वो कैसे बोलते हैं उसको कि हाँ आप पास हो सकते हो, ये आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। अगर हम बात करें नियर फ्यूचर कौन सा इवेंट होने वाला है, तो यहाँ पे एंजल्स मुझे बता रहे हैं अगर आप में से कुछ लोग स्कूल नहीं जा रहे थे, करेंटली घर में बैठे हुए थे, देन यहाँ पे वो चांसेस बन सकते हैं जहाँ पे आप स्कूल जाओ एंड जाके लाइक एग्ज़ाम दो एंड ये टाइप की चीज़ें। सो हो सकता है अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको ये बैड न्यूज़ लगे, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे स्कूल के रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ है। यहाँ पे एंजल्स आपको एक और चीज़ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुराने दोस्त, जो पुराने दोस्त थे वो आपको मिल सकते हैं, जो आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं वो आपको मिल सकते हैं आने वाले टाइम पे। लेट्स सी। ऑप्शन वन, 14 नंबर, 14, 14 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट है।
बेसिकली एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐड मत करो। आप क्या कर रहे हो ना, करंट में जो चीज़ें आपके लिए है नहीं उसको ज़बरदस्ती अपने लाइफ में ऐड करे जा रहे हो, और इसी वजह से आपको अपने लाइफ में ना प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। इन द सेंस जो लोग आपके लिए नहीं है, होता है ना कुछ लोग कि हाँ भाई ये हमारे टाइप के नहीं है, ये हमारे लोग नहीं है। तो आप जो हमारे लोग नहीं है, जो हमारे टाइप के लोग नहीं है, बेसिकली जो आपके टाइप के लोग नहीं है, आप उनको ज़बरदस्ती अपने लाइफ में इंक्लूड करे जा रहे हो। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके लाइफ में आने में, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती आप अपने लाइफ में ऐड करे जा रहे हो। तो इस हरकत को चेंज करना, इस आदत को बदलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो आदत है, जो पुराने लोगों को ज़बरदस्ती अपने में घसीटना, ये जो आपकी आदत बन चुकी है, इसको अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो याद से इस आदत को चेंज करना, जो ये आदत है लाइक पुराने लोगों को वापस से अपने लाइफ में एंट्री देना, इस आदत को चेंज करना। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, we have the devil. Okay. We have the high priestess. Wow. ये दोनों कार्ड का जो कॉम्बिनेशन है लाइक बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है, राइट। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि आने वाले टाइम में इन द सेंस कि नियर फ्यूचर में कौन सा इवेंट होने वाला है आपके लाइफ में, क्या होने वाला है बेसिकली आपके लाइफ में, तो मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ऑप्शन 1, आपके अंदर की जो भी ईगो है, लाइक आप में बहुत ईगो है, आप अब थोड़े से ईगोस्टिक इंसान हो। ईगो के चक्कर में ना आप किसी की बातें नहीं सुनते, राइट। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना कह रहा हो, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि आपके अंदर ईगो बहुत है ना। सो यहाँ पे ऑप्शन 1, आपके अंदर का ईगो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ईगो डेथ है यहाँ पे, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन है, आप ट्रांसफॉर्म हो गए। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों से हील हो गया आप। बहुत हो गया है ना, बहुत हो गया पास्ट की चीज़ों को लेकर के चलना, बहुत हो गया पास्ट की यादों को अभी तक पकड़ के रखना, है ना। अब चीज़ों को जाने दीजिए, आप चीज़ों को सरेंडर कीजिए। अब हो गया आपकी लाइफ में, जितना बुरा होना था ऑलरेडी हो चुका है। ऑप्शन 1, ठीक है। तो अब सरेंडर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी भी सरेंडर नहीं करोगे, अभी भी पास्ट की यादों में फंसे रहोगे और खुद को फंसाओगे, तो ये आपको ही प्रॉब्लम देगा, आपको ही डिफ़िकल्टी देगा और किसी भी इंसान को नहीं देगा। तो याद से जो भी पास्ट के लोग हैं उनको पास्ट में ही रहने देना, ज़्यादा तवज्जो नहीं देना प्रेजेंट में, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी बुराइयाँ हैं वो सब माँ काली आपके लाइफ से हटा रही हैं। जो भी कष्ट है, जो भी है, बेसिकली हाई प्रीस्टेस का जो ये इंडियन टैरो डेक है, इसमें ये जो मेजर अरकाना का जो डेक है, इसमें हाई प्रीस्टेस को माँ काली को दर्शाया गया है, राइट। और भी जो टैरो डेक्स होते हैं उसमें भी माँ काली को दर्शाया गया है। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है ऑप्शन 1 की कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे माँ काली प्रोटेक्ट बहुत करेंगी आने वाले टाइम में भी, और अभी भी कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग में माँ काली आपका बहुत साथ दे रही है। तो बी थैंकफुल, है ना। बेसिकली माँ काली माँ जैसी होती है, वो जब भी हमारे पास होती है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी माँ काली हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, हम खुद में सेटिस्फाई रहते हैं, हम अपनी अवेकनिंग से सेटिस्फाई रहते हैं, हमें कोई भी बुराई छू भी नहीं सकती, बिकॉज माँ है यहाँ पे, राइट। तो कहीं ना कहीं हीलिंग भी है बहुत सारी, नियर फ्यूचर में बहुत सारी आपको हीलिंग मिलेगी। जो लोग आपके एनिमीज़ है, खास करके अगर कोई आपका दुश्मन है, अगर कोई आपका एनिमी है और वो आपको नुकसान पहुँचाना चाह रहा था, यहाँ पे उससे भी प्रोटेक्शन है। आपको माँ काली पूरे तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है, आपको कुछ भी नहीं होने देंगे माँ काली, है ना। ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए पास्ट की चीज़ों को लेकर के, आप प्रोटेक्टेड हो। ऑप्शन 1, आपको कोई भी बुराई हाथ तक नहीं लगा सकती, यू आर प्रोटेक्टेड। आपका मुझे यहाँ पे सैक्रल चक्र इनबैलेंस दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपका सैक्रल चक्र इनबैलेंस है। डर, जो डर काम का नहीं है, जो डर कहाँ से, मतलब ये जो डर आपके दिमाग में आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, एंड आंसर नहीं पता है क्यों, बिकॉज आप खुद ही कन्फ्यूजन में हो। ऑप्शन 1, याद से आप अपना सैक्रल चक्र एफर्मेशंस बोलिए, बिकॉज आपका सैक्रल चक्र बहुत डिसबैलेंस है एंड डर वहीं से आ रहा है।
जो पास्ट को लेकर के फियर है ना कि लाइक ये ना हो जाए, पास्ट के लोग ना आ जाए, वो परेशान ना करे, ये जो फियर है ये इसी वजह से है, सैक्रल चक्रा की वजह से। सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस है इस वजह से। यहाँ पे आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश करी जा रही है, ऑप्शन 1 आपको कुछ ना कुछ सच दिखाया जा रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि ये सच ना मेरे लिए सच नहीं है। आपको ऑलरेडी जो फेमिनिन है आपके लाइफ में, इन द सेंस जो गॉडेस है, फेमिनिन में रियल लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, जो लाइक जो गॉडेस है वो आपको ऑलरेडी बता रहे हैं कि हाँ ये इंसान आपके लिए नहीं है सही, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ज़बरदस्ती ट्रस्ट करे जा रहे हो। फिर बाद में आप कह रहे हो कि ये इंसान मेरा ट्रस्ट तोड़ रहा है, या फिर मैं जो सोच रहा हूँ उस पर, ये सोच पे खड़ा ही नहीं उतर रहा है। आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि हाँ ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम इस इंसान के पीछे भागो नहीं, लेकिन आप इस इंसान के पीछे लगातार लगातार भागे जा रहे हो आंखें बंद करके। आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देखिए आंखें खोल के देखिए, कुछ ना कुछ सच आपको दिखेगा, कोई ना कोई सच आपको दिखेगा, ठीक है ऑप्शन 1। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं लोगों ने आपका लाइक टाइम टू टाइम बहुत बुरे तरीके से फ़ायदा उठाया है, आपको ऐसा फील करवाया है कि लाइक आपके कुछ उतने ज़्यादा मायने नहीं रखते आप अपने लाइफ में, जैसे ना आपको यूज़ एंड थ्रो करा है ना, यूज़ एंड थ्रो, वो वाली आपके साथ चीज़ बहुत करी गई है। तो थोड़ा सा खुद को संभाल के रखिए, सच को एक्सेप्ट करिए। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे आप कोई ना कोई बोलते हैं ना भक्ति में लगोगे, बहुत वैसी एनर्जी कि आप जैसे ना भक्त बनोगे किसी गॉडेस के, एंड आपको बहुत उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ चलो अगर मैं इस भगवान का भक्त हूँ तो मुझे इस चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन है। डार्क चीज़ों से दूर रहिए। अगर आप इन दिनों बहुत ज़्यादा ब्लैक कपड़े पहनने लगे हैं, एंजल्स कह रहे हैं बस करो, क्योंकि जो ब्लैक है, बेसिकली ब्लैक तो कुछ उतना नहीं होता है ना, मतलब जो ब्लैक कलर होता है कुछ उतना ज़्यादा हमारी लाइफ को नहीं इफेक्ट करता, सभी को पसंद होता है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक कलर आपके लाइफ में बहुत सारे इनसिक्योरिटी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी डार्क एनर्जी लेकर के आ रहा है। जो आप जो बोलते हैं ना कि जो आप खाओगे वैसा ही आप महसूस करोगे, वही चीज़ है कि जिस कलर के कपड़े आप पहनोगे वैसे ही चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि अभी आप अवेकनिंग के फेज से गुजर रहे हो। तो आप इस टाइम पे येलो कलर ज़्यादा पहनो। येलो कलर बेसिकली फेम, अबंडेंस और पॉजिटिविटी और गुड न्यूज़ेस और जो आप कह लो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करता है। तो याद से बहुत ज़्यादा इन दिनों अगर आप काले कपड़े पहन रहे हो, अवॉइड करो काले कपड़े, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में डर को मैनिफेस्ट कर रहा है। बिकॉज एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं जो पहन रहे हो वैसा ही बिहेव कर रहे हो, तो याद से अच्छे कपड़े, अच्छे कलर के कपड़े पहनने हैं, ठीक है। ओके सो अब आपके हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। ऑप्शन 1, वाओ हमारे पास ऑटोमेटिकली आया है। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, ओ वाओ किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब देखो आपके लिए कितने प्यारे तरीके से कार्ड्स ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, राइट। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, we have king of cups, one more time king. Then we have ace of swords, one more time ace. Okay, अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। एक मिनट, जिद से निकलिए। ऑप्शन 1 आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है ना, वो यही दिया जा रहा है, जिद से निकलिए। जिद देखिए, एक होता है ना कि बच्चों जैसा जिद करना भी कभी कभी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आप क्या कर रहे हो, आप बच्चों जैसी जिद कर रहे हो कि मुझे वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए। आप देख नहीं रहे हो आपके पास उससे बहुत अच्छा है। जिस भी चीज़ के लिए ज़िद कर रहे हो, ये अगर आपका कोई ड्रीम है जिसको आप बोल रहे हो कि मुझे वही ड्रीम को पूरा करना है, वही ड्रीम को पूरा करना है, या फिर ये कोई इंसान की ज़िद है। देखिए, एक टाइम के लिए ड्रीम की जो हमारी ज़िद होती है कि हमें इसी सपने के ऊपर काम करना है, ये एक टाइम के लिए हमारे लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर आप किसी इंसान के लिए ज़िद कर रहे हो तो ये चीज़ आपको ही प्रॉब्लम देगा, और किसी को नहीं, मुझे भी कुछ नहीं प्रॉब्लम देगा, आपको ही प्रॉब्लम देगा, है ना। देखिए, इस चीज़ को आपको यहाँ पे बहुत अच्छा दिया जा रहा है। ऑप्शन 1
आपको 10 गुना ज़्यादा अच्छा दिया जा रहा है, लेकिन आपका क्या रोना है कि आपको एक ही चीज़ चाहिए, आपका एक ही, जैसे ना आप एक ही शब्द को रटे जा रहे हो कि मुझे वही चाहिए वही चाहिए। आप देखो, देखो आपको अच्छा, देखिए यहाँ पे 2 बार एस आए हैं, जो विक्ट्री के बारे में बता रहा है, जो स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है, जो एक फाइनेंसेस के बारे में बता रहा है, दूसरा नेम फेम के बारे में बता रहा है, रिस्पेक्ट के बारे में बता रहा है। देखो आप दोनों जगह पे किंग आए हैं, 2 एस और 2 किंग है। एवं ही थोड़ी आते हैं, ऑटोमेटिकली कार्ड्स आए हैं, राइट। मैंने ऐसा तो नहीं है कि शफल करके अपने से निकाला, ऑटोमेटिकली खुद गिरे हैं कार्ड्स, है ना। देखो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पे। ऑप्शन 1, देखिए आपको जो सबसे पहले चीज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे, अगर आपको चीज़ों को सुधारना है, क्योंकि जो मैस आपके लाइफ में चल रहा है उसको आपको सुधारना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपको इस चीज़ को सुधारना है तो सबसे पहले अपना स्लीपिंग जो रूटीन है, सोने का जो टाइम है उसको सुधारिए। उससे यहाँ पे फियर, एंग्जाइटी आ रहा है। अपने सोने के तरीके को चेंज कीजिए। अगर आप एक ही जगह पे मुड़ के सोते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आदत बनाओ कि आप इधर उधर हिल के सो, मतलब इधर उधर अच्छे से, है ना, हाथ पैर मार के सो। बिकॉज यहाँ पे कष्ट बहुत है सोने के टाइम में। जैसे कोई किसी इंसान को 10 बजे सो जाना चाहिए, लेकिन वो इंसान 12 बजे 1 बजे किसी की याद में बस परेशान है कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए। थोड़ा सा इस चीज़ से निकलिए। ये चीज़ स्टार्टिंग में इंसान को थोड़ा लगता है कि हाँ चलो, हाँ सही है, मेरा ऐसा रोना धोना जायज़ है। धीरे धीरे करके ना ये आपको ही प्रॉब्लम देगा। तो इस चीज़ से निकलिए। एक मैसेज ख्वाहिश की तरफ से आपके लिए कि इस एनर्जी से निकलिए। ये एनर्जी किसी और को नहीं, आपको ही हार्म कर रहा है। तो इस एनर्जी से निकलिए। कहीं ना कहीं फैमिली में अगर आप आर्गुमेंट्स देख रहे हो, या फिर सारे आपके फैमिली के लोग आपके ऊपर ही चढ़े जा रहे हैं, आपसे ही लड़ाइयाँ कर रहे हैं, घर में और किसी से लड़ाइयाँ नहीं हो रही आपके घर वालों की, सिर्फ आपसे ही लड़ाई कर रहे हैं, कि वो अगर कर रहे हैं ऐसा, तो आपको यहाँ पे क्लियर साइन दे रहे हैं एंजल्स। आपको ये क्लियरली दिखाया जा रहा है कि देखिए आप बहुत नेगेटिव हो गए हो। देखिए जब जहाँ पे नेगेटिविटी होती है ना, वहाँ पे इंसान बहुत जल्दी खींचे चले आते हैं। तो आप बहुत नेगेटिव इंसान बन गए हो। देखो यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, असुरा का कार्ड आया है, राइट। ये जो डेविल है ये बहुत नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, है ना। तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गए हो, और आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको दिख रहा है कि आप नेगेटिव हो रहे हो, और वो ना इस वजह से खींचे चले आ रहे हैं। बिकॉज जो एक इंसान होता है ना, वो कोई भी इंसान हो, नेगेटिविटी की तरफ कोई भी इंसान खींचा चला आता है। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, आपसे लड़ाई करने के लिए लोग इसी वजह से बार बार उत्सुक हो रहे हैं, बिकॉज नेगेटिविटी आप में बहुत जम गई है। तो थोड़ा सा इस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, थोड़ा सा छोड़िए। एकदम पकड़ के भी रखना ना इंसान को थोड़ा थोड़ा कष्ट देने लगता है। तो छोड़िए चीज़ों को, फ्रीडम दीजिए, ठीक है। किंग ऑफ वंस का कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं लाइफ में मैच्योर रहना, जिस टाइम पे जिस इंसान को तवज्जो देना चाहिए उस टाइम पे उसी इंसान को देना, ना कि किसी और को। जैसे ना बैलेंस एनर्जी नहीं है कि आप, अगर आप लवर के ऊपर फोकस कर रहे हो तो आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, अगर आप फैमिली को टाइम दे रहे हो तो आप अपने लवर के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको दोनों चीज़ों में। जैसे ही आपने बैलेंस बनाना स्टार्ट कर दिया ना, आपके लाइफ से ये जो एनर्जी है वो शॉर्ट हो जाएगी, मतलब ठीक हो जाएगी। ये जो एनर्जी है ना कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कैसे हो रहा है, कभी कैसे हो रहा है, ये एनर्जी ठीक हो जाएगी। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि बार बार आप पुराने पैटर्न्स को दोहरा रहे हो, कि जो पहले करा है अभी भी वही चीज़। तो थोड़ा सा उन सारे पैटर्न से खुद को हील कीजिए, खुद को उन सारे पैटर्न से निकालिए। मुझे यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की एनर्जी कम दिख रही है, जैसे आप ग्रैटिट्यूड नहीं रख रहे हो। आपको अगर एंजल्स कुछ दे रहे हैं तो यू आर नॉट थैंकफुल कि हाँ चलो एंजल्स मुझे दे रहे हैं। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं आपको बी थैंकफुल, थैंकफुल रहिए। आपके पास सब कुछ है, ऑप्शन 1 सब कुछ है, रास्ता भी है आपके पास कि कैसे अच्छाई की तरफ जाए। लेकिन यहाँ पे थैंकफुलनेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत बुरी आदतें हैं। पुराने पैटर्न्स को रिपीट करना, एक ही शख्स को याद करते रहना, याद खुद को टॉर्चर करना, ये पैटर्न्स गलत है ऑप्शन 1। ये पैटर्न्स किसी और को नहीं, मैं बार बार इसी वजह से ये शब्द को इस्तेमाल कर रही हूँ। बिकॉज आप देखो ये जो चीज़ है जो आप कर रहे हो, ये ना ही आपकी फैमिली को कष्ट दे रहा है, ये ना ही आपकी फैमिली को दुख दे रहा है, ये ना ही किसी और इंसान को दुख दे रहा है, ये आपको ही दुख दे रहा है ना। तो इस चीज़ को समझिए कि किसी और को पेन नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको ही हो रहा है।
मुझे भी कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं तो बस अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर ऑप्शन 2 में एक्सप्लेन करूँगी, है ना। ये किसको हो रहा है, तो आपको हो रहा है ऑप्शन 1। तो थोड़ा सा खुद को इस एनर्जी में से निकालिए। मैं बार बार रिपीट इस वजह से कर रही हूँ, मुझे ऑप्शन 1 का शौक नहीं है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे बोल दूँ इतना अच्छा अच्छा है, सब कुछ अच्छा होने वाला नियर फ्यूचर में, लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ कि आप इस एनर्जी में से निकलो, है ना ऑप्शन 1, है ना। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर अगर बार बार रीडिंग्स में आ रहा है, अगर बार बार आपको एंजल सेम चीज़ कह रहा है, तो कोई ना कोई रीज़न होगा। आप बार बार पैटर्न्स को रिपीट करे जा रहे हो, बार बार एक ही चीज़ को करे जा रहे हो, इससे आपको दुख हो रहा है, इससे आपको पेन हो रहा है, इसमें आपकी जर्नी में हर्डल्स आ रहे हैं, इससे जो आपका जो चक्रा है ना वो ब्लॉक्ड हो रहा है, इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं है ना। कि कभी भी कुछ भी कह देना, कभी भी रोने लगना, कभी भी किसी की भी याद आ जाना। स्टेबिलिटी, जब इमोशन स्टेबल नहीं होते ना, तभी ये चीज़ होती है ऑप्शन में। ठीक है, तो थोड़ा सा बी मेच्योर, ग्रैटिट्यूड रखिए, थैंकफुलनेस रखिए अपने अंदर। ठीक है, अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन 1 आपको एंजल्स कह रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड रखिए, और यहाँ पे काले कपड़ों को अवॉइड कीजिए, जितना हो सके काला कपड़ा, काला रंग अपने ज़िंदगी से कम कीजिए। ठीक है, और तीसरा चीज़, सोने के टाइम को सुधारिए। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपको यहाँ पे एंजल्स बताना चाह रहे हैं, आपको एंजल्स ना यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आप देख नहीं रहे हो। अगर हम नियर फ्यूचर की बात करें तो नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंतज़ार कर रही हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज़ से मूव ऑन होकर के जाना पड़ेगा। इन द नियर फ्यूचर कौन सा इवेंट होने वाला है, तो यहाँ पे एक ऐसा टाइम बनेगा जहाँ पे अगर आप किसी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे तुरंत तुरंत वायरल, अगर आप जॉब कर रहे हो तो तुरंत तुरंत प्रमोशन होने लगेगा, एकदम फास्ट हो जाएगा सब कुछ। तो इसको हैंडल करने के लिए ये जो एनर्जी होती है ना ऑप्शन 1, इसको हैंडल करने के लिए इस एनर्जी में नहीं रहना पड़ता है। इसको हैंडल करने के लिए ना इस एनर्जी में रहना पड़ता है, या तो फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, या तो फिर एम्परर की एनर्जी में। ये जो फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि नींद नहीं आना, परेशान रहना रात रात भर, ये एनर्जी नहीं काम आएगी। ये एनर्जी ना आपको डिप्रेस्ड करेगी, लोगों के नज़र में गंदा बनाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुधारिए। अगर अगर देखिए, मैं तो बस कह रही हूँ आपको, अब देखिए आपको करना है तो आप करोगे, है ना। मैं 10 बार और कह लूँगी, लेकिन अगर आपको नहीं करना होगा तो आप नहीं करोगे, है ना। देखिए, मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि अपनी एनर्जी को सुधारिए और इस चीज़ को सुधारिए, क्योंकि अभी देखिए, अगर आप कोई सोशल मीडिया पे ट्राई कर रहे हो या फिर सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो ऑप्शन 1, तो अब क्या होगा, अब देखिए, अब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मेरा इमेज आपके नज़र में क्या बन रहा है, थोड़ा मोड़ा अच्छा बन रहा होगा, क्योंकि मैं अभी आपको डांट रही हूँ एंड अभी थोड़ा सा प्रेशर करके कह रही हूँ, राइट। तो आपको बहुत ऐसा लग रहा होगा कि इतना क्यों कह रही है ख्वाहिश, और ये टाइप की चीज़ें, है ना। जैसा भी है इमेज, आप मेरा आपके नज़र में कैसा बना, जैसा बना, थोड़ा अच्छा, है ना। अब क्या होगा, अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे तो लोग जो है, जो आपका बॉस है, या फिर जो आपको प्रमोशन देगा, या फिर सोशल मीडिया पे भी अगर है, तो आपका इमेज लोगों की तरफ गलत पड़ेगा, गंदा पड़ेगा, लोग आपको गंदा बोलेंगे कि ये इंसान तो पॉजिटिव ही नहीं है, नेगेटिव रहता है, दिन रात रोना धोना करता रहता है, क्या ही इसकी वीडियोस देखना, या फिर क्या ही इसको प्रमोशन देना बॉस, ये तो बहुत नेगेटिव इंसान है, लोग ऐसा बोलेंगे। तो किसकी इमेज बुरी हुई, आपकी, है ना। तो इस एनर्जी में से खुद को जल्दी निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जितने जल्दी समझो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, बिकॉज अभी भी इर्द गिर्द के लोग जो है आपसे बहुत जल्दी इफेक्ट हो रहे हैं ना, आपको देख देख के अगर बातें बना रहे हैं तो वो इसी वजह से बना रहे हैं, बिकॉज सबको नेगेटिविटी दिख रही है आपके अंदर, आपको नहीं दिख रही है। यहाँ पे आपको अपने इमोशंस को स्टेबल करना चाहिए। ठीक है, नियर फ्यूचर में आपको रास्ता दिखाया जाएगा कि आप सक्सेस हासिल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिविटी को ख़त्म करके। मुझे यहाँ पे दिख रहा है किंग ऑफ कप्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत सारे बोलते हैं ना इमोशंस आ रहे हैं, इन द सेंस बहुत सारे नए नए लोग आ रहे हैं, बहुत सारे सोल फैमिली के मेम्बर्स आ रहे हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट करेंगे, लेकिन ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो ये सारे जो लोग हैं इनको आप नहीं पहचान पाओगे, इनको आप बोलोगे कि अरे ये तो एनर्जी वेम्पायर से, अरे ये तो गंदे लोग हैं, इनसे दूर रहो, राइट। तो इस एनर्जी में से याद से निकलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एनर्जी में से निकलना और इस एनर्जी में आना। जो आपके पास ना देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत है, आपको रिस्पेक्ट बहुत दिया जाएगा। अगर करंट में अगर आप कोशिश करो ना इस एनर्जी से निकलने के लिए, तो आपको वो रास्ता भी दिखाया जाएगा सक्सेस का, आपको पैसे भी दिए जाएंगे, आपको नेम और फेम, रिस्पेक्ट भी दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो भी चीज़ों के लिए आप तड़पे हो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी।
मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रहा है, नियर फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे ऐसे जगह पे ट्रैवल करोगे, जिस जिस जगह पे ट्रैवल करके आपको लगे कि बस हेवन यही है, तो आने वाले टाइम में ट्रैवल आपका बहुत होगा, ऑप्शन 1। ठीक है, सो यस, ऑप्शन 1 आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बिकॉज बॉटम में देखिए हमारे पास नाइट ऑफ कप्स जो बताता है अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, इन द नियर फ्यूचर आने वाली है। सो बी रेडी फॉर दैट, रेडी रहिए, खुद को रेडी रखिए। ठीक है, सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी इन कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ऑप्शन 2, तो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ करा है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आप सभी लोगों के लिए कौन कौन से मैसेजेस आते हैं। सबसे पहले हम मेजर इवेंट देखेंगे, नियर फ्यूचर में कौन सा मेजर इवेंट आपके लाइफ में होने वाला है। ऑप्शन 2, अगर आप में से कुछ लोग ऑप्शन 2 कोई रेंट से घर पे रहते हो, इन द सेंस कोई रेंट के यहाँ पे रहते हो, मतलब अगर आप किसी से रेंट पे, ओह गॉश, ऑप्शन 2 मैं कह नहीं पा रही हूँ अगर आप किसी के यहाँ रेंट से रहते हो, अगर आपका अपना घर नहीं है, ओन हाउस जिसे हम बोलते हैं वो नहीं है, यहाँ पे एंजल्स आपको बताना चाहते हैं आपके पास भरपूर पैसे होंगे नियर इवेंट, ओह गॉश, नियर फ्यूचर में, एंड जिससे आप अपना घर खरीद सकते हो, अपना घर बाय कर सकते हो। तो नियर फ्यूचर पहला जो मेजर इवेंट आपके लाइफ में होगा वो है पैसे भरपूर होंगे, जिसकी वजह से आप कोई भी चीज़ आसानी से खरीद सकते हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत परपंजी ओनर मिलता है। अगर आप कहीं पर घर लेते हो तो आपको बहुत ऐसे लाइक बहुत तमाशा करने वाला ओनर कि ये नहीं करो वो नहीं करो, और इससे आप तंग आ चुके हो कि बस करो, और कितना ये चीज़ होगी। तो कहीं ना कहीं एंजल्स यहाँ पे आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपको खुद का घर होगा, चिंता मत कीजिए। अभी आपको सताया जा रहा है, अभी आपको कष्ट दिया जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, सो थोड़ा सा कष्ट अभी आपको लेना पड़ रहा है, एंड थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ेगा लेट्स सी, हम आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं। ऑप्शन 2 वी हैव द एम्परर। आपको पता है आपके लाइफ में ना कोई वेट, ऑप्शन 2, ओके, आपके लाइफ में ऑप्शन 2 कोई ना कोई इम्पोस्टर है। बेसिकली इम्पोस्टर अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। इम्पोस्टर क्या होता है, बेसिकली वो इंसान जो छुप के वो गेम है, एक गेम है जिसमें इम्पोस्टर होता है। मुझे याद नहीं है उस गेम का नाम, लाइक मैं बहुत दिनों पहले खेलती थी, तो मैं आपको बताती हूँ बेसिकली उसमें होता क्या था। उसमें इम्पोस्टर होता था, कोई एक इंसान रहता था, एंड उसमें आई थिंक 10 मेंबर्स होते थे, और कभी कभी 20 भी होते थे। तो उसमें क्या होता था ना, बीच में हॉल में, अब ऐसा कह सकते हो हॉल साइड के एरिया पे है ना, मतलब उस जगह के उस पूरा मतलब एक मैप होता था, उस जगह के बीच में एक बजर होता था। ठीक है, जिस इंसान को मतलब कोई भी इंसान अगर बजाएगा उस बजर को, तो उसको बताना होता था कौन सा इम्पोस्टर इंसान है, बिकॉज जो इम्पोस्टर होता है वो किसी को भी जब देखेगा इधर उधर कोई भी नहीं है तो किसी को भी वो मार देता है। और लाइक जो अब होता है ना कि लाइक वो एक तो गेम है, लेकिन एंजल्स आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक इम्पोस्टर है जो आपकी पूरी कहानी को ना ख़राब कर रहा है। आपको देखना पड़ेगा राइट, कि कौन आपकी लाइफ में इम्पोस्टर का रोल निभा रहा है। बेसिकली इम्पोस्टर वो इंसान, लाइक आप इस इंसान को ऐसे पहचान सकते हो। अगर इस इंसान की शकल सूरत के बारे में अगर हम बात करें तो इस इंसान के कर्ली हेयर्स हो सकते हैं, शॉर्ट नोज जैसे छोटी सी नाक, शॉर्ट हाइट है, ज़्यादा लंबा नहीं है ये इंसान, एंड इसकी ज़्यादा ना मूछें नहीं आती, ऐसी ऐसा कुछ है। तो जो भी है ये इंसान, जल्द से जल्द अगर आपको पता चल चुका है तो जल्द से जल्द इस इंसान की एंट्री अपने लाइफ से हटाइए, इस इंसान को छोड़िए, बिकॉज ये जो इंसान है ये आपके लाइफ में इम्पोस्टर का रोल निभा रहा है। बेसिकली देखिए क्या होता है ना कि इम्पोस्टर जो होता है वो चुपचाप से किसी भी इंसान को मार सकता है। वैसे ये जो इंसान है, मारने का तो नहीं कह सकती, लेकिन ये जो इंसान है जिसकी मैंने अभी बात बताई है, ये इंसान बेसिकली क्या कर रहा है, आपके लाइफ से
खुशियों को कम करते जा रहा है धीरे धीरे करके, एकदम खुशी को ना नो मोर कर रहा है कि अब खुशी रहेगी ही नहीं आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को पहचानिए, इस इम्पोस्टर को निकाल फेंकिए अपने लाइफ से, बिकॉज ये इंसान ना ब्लॉकेज बन रहा है आपके लाइफ में। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को अगर बिगड़ रही है ना, कुछ चीज़ें इसी इंसान की वजह से बिगड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को हटाइए अपने लाइफ से। ऑप्शन 2। लेट्स सी आपके लिए एक और कार्ड। एंजल्स, थैंक यू। Wow, we have the Hermit, हाई प्रीस्टेस। ये टाइम है ऑप्शन 2 जहाँ पे आप अपना ध्यान खुद के ऊपर लगाओ, बिकॉज ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे अगर आप अपना ध्यान खुद के ऊपर लगाओगे तो आपको खुद में बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप वैसे किस्म के इंसान हो ऑप्शन 2 जो ना बस ऐसा है कि हाँ चलो इसको प्यार देना है, प्यार देना, प्यार देना। आप ये नहीं देखते कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप कौन सी एनर्जी में, बस आप लगे रहते हो कि लोगों को प्यार देना है, लोगों को प्यार देना है, इसको अच्छा फील करवाना है, उसको अच्छा फील करवाना है। थोड़ा सा लोगों की ज़रूरतों पर से हटिए, थोड़ा सा लोगों की ज़रूरतों पर से हटिए। आपकी ज़िंदगी में ऑप्शन 2 बहुत सारे ऐसे लोग रह चुके हैं जिन लोगों ने बिल्कुल नन का रोल निभाया है। आई डोंट नो यहाँ पे बार बार गेम से ही क्यों चीज़ें चैनल हो रही है, लेकिन मैंने ना बहुत दिनों पहले एक द नन गेम आया था, अब आपको पता होगा आई थिंक मैंने वो गेम खेला था और बेसिकली उसमें क्या होता है, नन रहती है और वहाँ पे आपको कुछ टास्क पूरे करने होते हैं। अगर आप टास्क पूरा कर लेते हो तो आपको वो चाबी मिल जाएगी जिससे वो जो जगह होता है वो खुल जाएगा एंड आप फिर उस जगह से भाग सकते हो एंड नन के चंगुल से बच सकते हो। तो बेसिकली वो जो नन रहती थी, अगर उसे पता चल गया कि फॉर एग्जांपल आप लाइब्रेरी साइड पे हो और वो दौड़े दौड़े नन आएगी एंड आपको बस तुरंत अगर वो देख लेगी तो तुरंत आपको मार देगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके लाइफ में नन बहुत लोग रहे हैं जो बस आपको पकड़ के ना बस आपसे काम निकलवाने पे रहते थे, जो लोग बेसिकली जिन लोगों ने आपको हर्ट बहुत करा है। तो बहुत लाइक नन लाइक एनर्जी है कि बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं एनर्जी वैम्पायर टाइप, लाइक एनर्जी वैम्पायर से भी बदतर लोग जिन लोगों ने लाइक नन का रोल निभाया है कि बस छोड़ते नहीं है, पकड़ के रख लेते हैं आपको। तो यहाँ पे जैसे एंजल्स कह रहे हैं कि उन सारी चीज़ों से खुद को मूव ऑन करिए, ठीक है, उन सारी चीज़ों से खुद को निकालिए। और कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 2, इम्पोस्टर को सबसे पहले अपने लाइफ में देखिए कि कौन है इम्पोस्टर का रोल निभा रहा है, जो चुपचाप से सारी चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं लग पा रहा है। बिकॉज अगर आप अभी इम्पोस्टर को नहीं पहचानोगे तो आगे चल के वही इम्पोस्टर कब आपके लाइफ से सारे जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है सबको कब ख़त्म कर देगा, आपको ये अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। तो बेसिकली इम्पोस्टर को पहचानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 2 हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे और ये मच्छर परेशान कर रहा है आई डोंट नो यहाँ पे अचानक से कोई मच्छर आ गया था, आई एम सो सॉरी। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा लोगों पर से ध्यान हटाइए, खुद के ऊपर ध्यान लगाइए। यहाँ पे आपको खुद के ऊपर ध्यान लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हो गया हाँ कि लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं, लोग चुगलियाँ कर रहे हैं मेरे बारे में, ठीक है वो सारी बातें हो गई। अब बारी है खुद के बारे में, खुद के बारे में जानने की। तो खुद के बारे में जानिए ऑप्शन 2। यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि ईजिली किसी के भी ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। अगर आप बहुत ईजिली किसी के भी ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो वो आगे चल के आपको थोड़ा सा घातक साबित हो सकता है। तो ईजिली किसी के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। कोई कुछ कह रहा है मत सुनिए, ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर फोकस मत कीजिए, बिकॉज वो जो इंसान है जो बहुत ज़्यादा चिकना चुपड़ा बात कर रहा है वो असल में उतना नहीं है जितना सच्चा वो बता रहा है खुद को। तो थोड़ा सा लोगों से खुद को बचाना, प्रोटेक्ट करना, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन 2 थोड़ा ना इनर वर्क में ध्यान दीजिए। ऑप्शन 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनर वर्क पे ध्यान दो, बिकॉज आप इनर वर्क पे ध्यान नहीं दे रहे हो इन दिनों एंड इस वजह से ना थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आपको देखने को मिल रहा है। तो इनर वर्क के ऊपर फोकस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 2 आपके लिए हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। ऑप्शन 2 we have a Knight of Swords, we have 3 of Pentacles। देखिए इंसान जो होता है ना बड़ा मतलबी है। इंसान लोग होते हैं बड़े मतलबी इंसान होते हैं, ठीक है। कभी भी ना आपसे ना बहुत
ऐसा नहीं है कि इंसान ना हमेशा लाइक आपके अच्छे के लिए ही कोई इंसान हो। देखिए इंसान बहुत मतलबी है, ठीक है, और आजकल के इंसान तो भगवान जाने क्या है, बहुत मतलबी होने लगे हैं। तो अगर आपको कोई ईजिली आपको बोल रहा है कि हाँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो डोंट ट्रस्ट एनीवन। कोई कुछ भी नहीं करेगा, इतना भी कोई अच्छा नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो ट्रस्ट ज़्यादा मत कीजिए, बिकॉज वो जो जो लोग हैं जो आपको बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा मैं वैसा कर दूंगा, वो बेसिकली आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आए हैं अपने लाइफ से। ऑप्शन 2, अगर आपके लाइफ में कोई इंसान आया है ना, बरसों पुराना पास्ट का इंसान, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आया है आपके करियर पर से। तो उतना ज़्यादा फोकस मत कीजिए उस इंसान के ऊपर, थोड़ा सा उसको अपने लाइफ से कटा कटा रखिए, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं एंटर करने दीजिए। वी हैव द स्टार। ओके, we have Queen of Pentacles, एक मिनट, ओके, सो एक और कार्ड, एंजल्स। वी हैव द मून। डिस्ट्रैक्शन बहुत है आपके लाइफ में, जैसे ना ऑप्शन 2, आपको ना अपने सक्सेस के पर से भटकाया बहुत जाता है। एंड आपको यहाँ पे एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज़ बी पेशेंस रखिए खुद के अंदर, लोगों के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। बिकॉज थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं पीठ पीछे बातें, ठीक है, जो जायज़ नहीं है आपकी बातों को लोगों को बताना, ये चीज़ हो रही है। डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहे हो आप, तो थोड़ा सा लोगों से तो कम रहिए, लेकिन लोगों में कम रहिए। बहुत ज़्यादा भी ना लोग आपको डिस्टर्ब कर देते हैं, तो अपने लाइफ से थोड़ी ही लोग रखिए, लेकिन हाँ जेन्युइन रखिए एटलीस्ट। अच्छा, अगर हम बात करें नियर फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, तो मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है नियर फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में बहुत स्पीड को मैनिफेस्ट कर लिया है आपने। कहीं ना कहीं बहुत सारी स्पीड है आपके लाइफ में। आप जिस भी चीज़ को करते हो वो कहीं ना कहीं बहुत वो वाला हो जाता है कि हाँ चलो ये इंसान ने करा है तो ये चीज़ जो है वो सच ही होगी। वेट, हाँ, ओके, सो ये थोड़ा सा खराब हो चुका है। ओके, सो अगर हम बात करें नियर फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, तो कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है, मैच्योर हो गए हो आप। आपके अंदर वो पहले वाला बचपना नहीं रहा, जो बच्चों वाली एनर्जी रहती थी ना पहले आपकी, मतलब अभी जो आपकी बच्चों वाली एनर्जी है कि लाइक ये सच ही कह रहा होगा, इन किसी के भी इजीली ट्रस्ट कर लेना, ये एनर्जी नहीं रहेगी आने वाले फ्यूचर में। कहीं ना कहीं बहुत मेच्योर हो जाओगे आप, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो जाओगे। आपको ना एक बहुत ही साइकिक हीलर नाम से जाना जाएगा कि आप एक साइकिक हीलर हो, आप किसी को भी ना बहुत अच्छे से हील कर लेते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग आप लोगों की करोगे, और इस वजह से लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। कहीं ना कहीं लोग आपको बताएंगे कि यस आप कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो इस दुनिया के लिए, आपकी जर्नी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड ये टाइप की चीज़ें। तो आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत रिकॉग्निशन मिलेगा। मून का कार्ड है यहाँ पे, मून का कार्ड एंजल्स आपको यही चीज़ बता रहे हैं कि इल्यूजन है यहाँ पे, कोई ना कोई किसी चीज़ को लेकर के लाइक आप सोच रहे हो कि वेट, हाँ, कोई ना आपको लग रहा है कि कोई चीज़ एकदम ईजी है, लेकिन वो चीज़ इतनी ईजी नहीं है। यानी कि आपको लग रहा है कि कोई इंसान बहुत अच्छा है और ये बहुत इनोसेंट है, लेकिन असल में ये चीज़ नहीं है। कोई इतना भी इनोसेंट नहीं है जितना आप अब देख पा रहे हो। कहीं ना कहीं लोग ना इनोसेंट बनने की कोशिश करते हैं बेफिजूल में, तो ना जो भी इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा है, यकीन कीजिए वही आपके लाइफ में मेन, अब कह लो कि हाँ वही, मतलब जो भी आपके लाइफ में इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा है, आप देखो और आपको पता चलेगा कि हाँ जो इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा है वही डेविल है आपके लाइफ में। वही कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहा है, वही कहीं ना कहीं आपकी बातें लोगों को बताना, एंड आपकी बातें आप अपने तक नहीं रखने देना। मतलब बोलते हैं दो इंसान के बीच में बात हुई तो दोनों तरफ ही रखे, सबको बता देना ये इंसान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस इल्यूजन में से निकलिए। जो आपको लग रहा है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब कुछ बोल देता है, वो नहीं है उतना जितना आप सोच रहे हो। तो थोड़ा सा इस एनर्जी में से निकालिए खुद को। मून का कार्ड इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन कीजिए। ऑप्शन 2, खुद से क्वेश्चन कीजिए कि क्या आप जो आपके लाइफ में चीज़ें चल रही है, क्या आप उस चीज़ के लिए बने हो, क्या जो आपके लाइफ में अभी चल रहा है वो क्या आपको सर्व करा। अगर नहीं, तो वो जो इंसान जो है, जो भी आपके लाइफ में जो भी नया नया एंटर कर रहा है, वो जितने भी लोग हैं
जो भी अभी आपके लाइफ में नए नए एंटर कर रहे हैं वो आपको नहीं सूट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप पूछिए खुद से कि क्या ये इंसान मेरे लिए अच्छा है, कि क्या जो स्टार सीड्स है बस वही मुझे सूट करेंगे। तो कहीं ना कहीं खुद से सवाल करना, लाइक कौन हो आप, आपका क्या मिशन है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 2, नियर फ्यूचर की अगर हम बात करें तो नियर फ्यूचर में तो एक एक छोटी सी आपको एडवाइस दी जा रही है यहाँ पे कि कोई कुछ भी बोले लोगों के बहकावे में मत आना। लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे लोगों की बातों में नहीं आना है। जो जो बोल रहा है उसको बोलने दो, वो उसका काम है ना। कुछ लोगों का काम नहीं होता, कुछ लोग लाइक कुछ लोगों का जन्म ही इस दुनिया में इस वजह से हुआ होता है ताकि वो चुगलियाँ कर सके। कुछ ऐसे गॉसिप्स आंटी नहीं होती तो उनका जन्म ही हुआ होता ताकि वो चुगलियाँ कर सके। तो उनको उनका मिशन कंप्लीट करने दो। आप उनके मिशन में एंटर मत करो, राइट। वो उनका मिशन है कि उनको चुगली करके लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना, तो उनको करने दो। आप डिस्ट्रैक्ट मत हो लोगों से। जो जो बोल रहा है उसको बोलने दो। किसी के बोलने से आप खुद नहीं चेंज हो सकते। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल आपको बोल रहा है कि आप बुरे हो, आप तो ये कर रहे हो, आप तो वो कर रहे हो, तो क्या आप सच में करने लगोगे उस चीज़ को? नहीं ना। तो उसे कहने दीजिए, सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए, है ना। यहाँ पे नियर फ्यूचर में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। ऑप्शन 2, मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी दिख रही है। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इफ़ यू आर सिंगल अभी के टाइम पे, देन आने वाले टाइम में भी आप सिंगल रहोगे। ऐसा नहीं है कि कमिटेड हो जाओगे, सिंगल रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं सिंगल एनर्जी में सेटिस्फेक्शन रहेगा। अभी जो आपको मन होता है ना कि यार कोई तो फ्रेंड हो, कोई तो फ्रेंड हो, वो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सिंगल एनर्जी बट सेटिस्फेक्शन। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में आपके पास आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे। और किसने करा? तो आपने खुद से ही हार्डवर्क करके अपने फाइनेंसेस को अच्छा करा। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि ये चीज़ हो जाए या तो फिर वो चीज़ हो जाए। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो ऑलरेडी वो चीज़ आपके लाइफ में हो चुकी है। तो डोंट वेट मत कीजिए किसी भी चीज़ का। आपके पास ऑलरेडी जो चीज़ आपको चाहिए है ना, वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, बस देखने की देर है। देखिए, आपको अगर कोई नॉलेज के इंतज़ार में हो ना आप, तो यहाँ पे नॉलेज भी है आपके लिए। इंतज़ार मत कीजिए, ऑलरेडी आपको मिल चुका है जो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। अब लाइक कर्मा भी है यहाँ पे कि जैसे आपने जो भी अच्छा करा है आपके साथ वो वापस होने वाला है। अच्छा जो भी आपने अच्छा करा है लोगों के साथ, लेकिन इंतज़ार मत कीजिए, स्टेप लीजिए, ठीक है। अगर आप इंतज़ार करोगे, बोलोगे कि वो जो भी घुंघराला बाल वाला इंसान है, जो भी जिसके भी कर्ली हेयर्स है ना, जिसकी भी मैंने यहाँ पे बात बताई है, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, या फिर वो ऑटोमेटिकली तो वो बहुत बड़ा टाव मोमेंट क्रिएट कर देगा। फिर आप बोलोगे कि ख्वाहिश आपने तो बताया था कि लाइक स्टार का कार्ड आया था, सब कुछ अच्छा होगा, फिर कैसे टाव मोमेंट हो गया? तो यहाँ पे आपको एंजल्स कह रहे हैं कि जब आपको ऑलरेडी पता चल गया उस इंसान के बारे में कि वो इंसान कौन है, तो इस चीज़ को देखिए कि हाँ ये इंसान है वो, तो अब इसको अपने लाइफ से निकाल फेंकिए। अब उसको वापस से नहीं कि हाँ चलो ये खुद अपना रंग दिखाएगा, तब जब पता चल गया है तो उस इंसान को निकाल फेंकिए अपने लाइफ से, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय, ऑप्शन 3। सो अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ करा है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी को क्लेंस कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। हम्म, आपको इन दिनों एंजल्स नंबर बहुत दिख रहे हैं, ऑप्शन 3, है ना। एंजल नंबर्स, ओके। ऑप्शन 3, सबसे पहले हम देखेंगे आपके लाइफ में मेजर इवेंट कौन सा होने वाला है नियर फ्यूचर में।
यहाँ पे पता है क्लियरिटी की कमी है, ऑप्शन 3 कि आपके लाइफ में ना क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी लाई है अपने लाइफ में, ऑप्शन 3, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो भी अभी आपके लाइफ में सिचुएशन हो रहा है ना, ये इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, अगर देखा जाए तो आप खुद हो। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर कुछ धोखाधड़ी आपके लाइफ में करंट में चल रही है तो इसके जिम्मेदार आप खुद, ऑप्शन 3। कैसे है ना, ख्वाहिश कैसे मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो आप, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। अब मान लीजिए मुझे किसी ने धोखा दिया, है ना, अब मान लो पास की बात है, मुझे किसी ने धोखा दिया, अब फिर से मेरे पास कोई इंसान आया, ठीक है, अगर मैं देख रही हूँ कि उसका जो चाल है, जो अभी इंसान जो करंट में आया है मेरे लाइफ में, उसका जो चाल है, उसका जो स्वभाव है, वो बस पास्ट वाले जैसा इंसान के जैसा है, तो मैं क्या करूँगी? अगर मैंने उसको एंटर करने दे दिया तो इसमें किसकी गलती हुई? किसी और की, अड़ोसी पड़ोसी की, किसी की, हाँ, या फिर जो आपके घर में जो साफ सफाई करता है उसकी गलती हुई, या फिर जो कचरा उठाता है उसकी गलती हुई। किसकी गलती हुई? इन सभी लोगों में से किसी की भी गलती नहीं। गलती किसकी हुई? आपकी। गलती किसकी हुई? मेरी, अगर मैंने एंटर करने दिया। तो सेम चीज़ आपके साथ है कि जब ऑलरेडी आपने देखा है कि पास में कैसे लोग हैं, कितने बुरे लोग होते हैं, कैसा चाल ढाल होता है लोगों का, जब आपको ऑलरेडी उससे एक्सपीरियंस मिल चुका है, फिर क्यों आपने सेम ही इंसान को, सेम ही तरीके के इंसान को अपने लाइफ में एंटर करने दिया, है ना? तो यहाँ पे अगर क्लियरिटी की कमी है ना, तो वो किसी और की वजह से नहीं, आपकी वजह से है, क्योंकि आपने ना उस एक्सपीरियंस को सीरियस ही नहीं लिया। आपने बस ये कह के छोड़ दिया कि हाँ वो इंसान ही ऐसा था। आपने ये चीज़ देखी ही नहीं कि आपको एंजल्स ने वो चीज़ दी थी, आपको एंजल्स ने समझाया था उस चीज़ से। आपने बस ऐसे ही इस चीज़ को लिया और ऐसे ही छोड़ दिया। आपको यहाँ पे जो ऑप्शन 3 मैसेज दिया जा रहा है वो है कि सच को ना देखा कीजिए, आप ना सच को ढक देते हो। सच को देखा कीजिए असल में कि सच कैसा है, सच क्यों है ना? एक होता है ना कि सच क्यों है एंजल्स, मुझे बताओ। तो सच क्यों है आपके सामने, वो आंसर है, लेकिन आप उसको ढक रहे हो कह करके कि ये चीज़ मेरी नहीं है। ठीक है, तो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी ऑप्शन 3। क्लियरिटी की यहाँ पे बहुत कमी है, क्लियर नहीं है चीज़ें, क्लियरिटी नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन 3 वी हैव डेथ। वी हैव हाई प्रीस्टेस। लेकिन मैं इस कार्ड को लूँगी नहीं, बिकॉज मैं एक और बार शफलिंग चाहती हूँ। ऑप्शन 3 वी हैव टेम्परेंस। ओके, बॉटम ऑफ डेक है हमारे पास एम्परर। ओके, सो तो अगर हम बात करें कि क्या टोटल है, तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके लाइफ में ना अभी हैवी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यकीन कीजिए ऑप्शन 3, इतना ज़्यादा जो मैं दबाव फील कर रही हूँ ना, ऑप्शन 2 की भी मैंने रीडिंग करी है, इतना ज़्यादा थका हुआ, इतना ज़्यादा अजीब सी एनर्जी ना मुझे नहीं फील हुई है। ऑप्शन 3, ऑप्शन 2 मैंने कह दिया तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ऑप्शन 3 में कह रही हूँ। ऑप्शन 3, थोड़ा सा खुद को इस एनर्जी में से निकालिए, बिकॉज ये जो एनर्जी है एक बहुत ही, आप कह लो, सॉरी टू से, लेकिन बहुत वाहियात एनर्जी है। बिकॉज इस, यकीन कीजिए मेरा सर दर्द होने लगा, लाइक बहुत ब्लॉकेजेस है, बहुत अनस्टेबिलिटी है, यहाँ पे कुछ सही नहीं चल रहा है, वैसा लग रहा है। ऑप्शन 3, कहीं ना कहीं ये जो कुछ सही नहीं चल रहा है इसका जिम्मेदार आप खुद हो, बिकॉज आपको पहले पास्ट में समझाया गया है, सारी चीज़ें आपको दिखाई गई है कि लोगों का रंग कैसा होता है, लोग कैसे होते हैं, और जिस टाइप के लोगों को आपने एंटर करने दिया है करेंट में अपने लाइफ में, वो जो लोग हैं उनके जैसा चाल ढाल है वैसा ही पास्ट के इंसानों का भी था, लेकिन आपने उस चीज़ को अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, कि ढक दिया उस बात को। इस चीज़ को देखिए, आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 3, ये जो लोग हैं आपके लाइफ में जिनकी इतनी हैवी एनर्जी है, जो इतना हैवी फील करवा रहे हैं आपको, ये लोग ना जैसे इनका कोई रोल नहीं है। ऐसा था कि लाइक ऐसा नहीं है कोई कर्मा कोई जुड़ा हुआ है, या फिर ये लोगों के साथ कुछ लेसन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ऐसा था कि हाँ अगर आप एंटर करने देते तो ठीक है, नहीं करने देते तो कोई बात नहीं। आपने गलती यही करी है कि ऐसे लोगों को आपने एंटर करने दिया है। 8 महीने 9 महीने पहले याद कीजिए क्या हुआ था।
याद कीजिए आपने कैसे किसी को एंटर करने दिया था अपने लाइफ में, क्यों करने दिया था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपने क्यों किसी को एंटर करने दिया। ये जो लोग शुगर कोट कर रहे हैं ना आपको, ये जो मीठा मीठा कह रहे हैं आपके मुंह के सामने, ये जो भी इंसान है, ये जिससे भी टेक्स्ट हो रहा है, ये जिससे भी कॉल पे बात हो रहा है ना, ये जो भी इंसान है आपका, ये बहुत शुगर कोट करता है। इस इंसान को अपने लाइफ से निकालिए, ऑप्शन 3। ये इंसान जो है, यकीन कीजिए बहुत कष्ट दे रहा है मेरे को। ये इंसान जो है लाइक बहुत अम, क्या बताऊँ मैं आपको, ये इसकी एनर्जी बहुत हैवी है। लाइक ये जो भी इंसान है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपका ना यहाँ पे ग्रह दशा जिसे हम बोलते हैं ना, जो नक्षत्र होता है, जो ग्रह दशा होता है, वो सही नहीं चल रहा है। इस टाइम पे अगर आप किसी भी इंसान को अपने लाइफ में एंटर करने दोगे ना, एंटर से ये नहीं कि सोशल मीडिया पे अगर आप किसी को देख रहे हो तो वो नहीं, एंटर इन द सेंस कि हाँ वो इंसान आपसे बात करे, आपके पर्सनल स्पेस में एंटर करे। ये अगर आप करने दोगे ना, यकीन कीजिए आप अपने लाइफ में, देखिए ऑप्शन 3, अगर आप घर वालों से अपने झूठ बोल रहे हो किसी रीजंस की वजह से, या फिर कोई इंसान की वजह से घर वालों को झूठ बोल रहे हो, तो ये एक टाइम पीरियड चल रहा है, ये एक आपका बोलते हैं ना ग्रह दशा खराब चल रही है, जिसकी वजह से अभी ये चीज़ बड़ी बन सकती है, बहुत बड़ी, जिसकी वजह से पूरा तमाशा हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को बच के रहिए इस चीज़ से, ठीक है, ऑप्शन 3, बिकॉज इस इंसान की एनर्जी सही नहीं है। आपने देखा होगा, और भी मैं रीडिंग करती हूँ, मैंने आज तक इतना प्रेशर देके किसी भी चीज़ को नहीं कहा है। मैं इस वजह से कह रही हूँ बिकॉज मुझे, मैं सच बता रही हूँ, इस इंसान की ना एनर्जी अच्छी नहीं है। इसके ऊपर ना, ये जो भी इंसान है, इसके ऊपर शनि के साढ़े साथी है, मतलब शनि का जो बोलते हैं ना कि जो शनि भगवान होते हैं, उनका टेढ़ा नज़र किसी के ऊपर पड़ जाता है ना, उस इंसान की किस्मत खराब हो जाती है, वो इंसान के लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता। अब किसी से भी सुन लो, यही इंसान बोलता है। इस वजह से ना इंसान, मतलब जो भी इंसान होता है, शनि देव के आगे झुकता है। ये जो मंदिर है मेरे सामने, जिस मंदिर में हमेशा मैं जाती हूँ, मैंने अपने ब्लॉग्स में भी दिखाया है कि शनि भगवान को, ब्लॉग्स में भी दिखाया है, राइट। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि कोई भी अगर इर्द गिर्द कोई मंदिर के सामने भी होता है तो सर झुका के रहता है, बिकॉज शनि की जो साढ़े साती होती है, किसी के ऊपर चढ़ जाती है, उसका टाइम खराब चलने लगता है, और वो इतना खराब होने लगता है, वो जिसके भी संगत में जाता है ना, उसको भी खराब कर देता है। तो यहाँ पे वही है कि आप जिस भी इंसान के साथ, ये जो भी इंसान है जो आपको शुगर कोट करके बहुत सारी मीठी मीठी बातें बोल रहा है, इस इंसान के लाइफ में शनि की साढ़े साती चल रही है। इस इंसान से बच के रहिए। इस इंसान से आप जितना दूर रहोगे उतना आपको अच्छा महसूस होगा। इस इंसान के जितने करीब जाओगे, जितने पास जाओगे, जितना इस इंसान के सामने लिमिट भूलोगे, उतना ज़्यादा उसकी साढ़े साथी आपको परेशान करेगी। ऐसा होता है कि जब भी किसी के लाइफ में शनि की साढ़े साथी चल रही होती है ना, अगर आप उसके लाइफ में जाओगे तो वो आपके भी साथ ही साथ चलने लगेगा वो बुरा टाइम। तो इस चीज़ से आप बच के रहो। ऑप्शन 3, इस चीज़ से आप बच के रहो। ये जो भी इंसान है जिससे भी टेक्स्ट कॉल पे बात हो रही है आपकी, इस इंसान को भी अगर आप अभी थोड़े दिन तक ही बात करोगे, आगे नहीं बात कंटिन्यू करोगे, तो इसको एक चीज़ आप बता देना कि अगर ये इंसान बहुत स्पीड में गाड़ी चलाता है, या फिर इस इंसान को आदत हो गई है टशन मारने की, जो भी है, देखिए मैं इतना नहीं डीप जाऊँगी, जो भी है, लाइक अगर ये इंसान बहुत स्पीड में गाड़ी चलाने लगा है आजकल, ये बाइक चलाए, कुछ भी करे, बहुत स्पीड में अगर चलाने लगा है, तो इसको बोलो थोड़ा सा ये बच के रहे। अगर आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो तो, बिकॉज ये इंसान की ही पूरी एनर्जी इस रीडिंग में आएगी। तो अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट करी है तब ठीक है, अगर नहीं रेजोनेट करी तो आप कोई और ऑप्शन चूज़ कर लो। ये जो भी इंसान है ऑप्शन 3, इसको बोलो आप थोड़े से कम स्पीड में गाड़ी चलाए, बिकॉज क्या है, यहाँ पे थोड़े से चांसेस है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, एक्सीडेंट एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो थोड़ा सा इस इंसान को आप बता दो कि ये जिस दिशा में जा रहा है वो दिशा सही नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा ये इंसान बच के रहे, लड़ाई से बच के रहे। लड़ाई झगड़े जो होते हैं, जो नहीं होते कि गुंडे मवाली जो लोग होते हैं, उन लोगों से लड़ाइयाँ अगर ये इंसान कर रहा है तो उसको बोलो कि बच के रहे, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ऑप्शन 3, इसको बोलो आप, अगर आप इसके लाइफ में अभी भी हो तो आप इसको बोलो कि ये जो इंसान है ये थोड़े कम स्पीड में गाड़ी चलाए, बिकॉज यहाँ पे आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, राइट। और आप थोड़े से इंसान से दूर रहो, बिकॉज ये इंसान आपका बुरा टाइम स्टार्ट कर देगा। आप एक बहुत गुड पर्सनालिटी ऑफ इंसान, आपका बहुत अच्छा पर्सनालिटी है, राइट। आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन ये इंसान सही नहीं है। इस इंसान, ये देखिए, इस इंसान के लाइफ में ना अभी के टाइम में जिसकी शनि की साढ़े साथी चल रही होती है ना, उसके लाइफ में हज़ार अच्छे लोग आते हैं, लेकिन वो कभी कदर नहीं करता, वो इसको कभी पता ही नहीं चल पाता कि ये इंसान अच्छा है। तो इसका वही चीज़ है कि इसके लाइफ में अभी आप भी अच्छे इंसान गए
गए हो, लेकिन इसको नहीं पता चल पाया, ये इंसान आपको भी धोखा दे रहा है, इस इंसान को नहीं पता चल पाया है कि आप अच्छे हो, है ना। इस इंसान का आगे कितना आगे तक साथ दे दोगे, अगर ये इंसान जेन्युइन रहे तो आप कितना आगे तक इस इंसान का साथ दे दोगे। आप तो इस इंसान के लिए अपनी जान भी दे दो, है ना। लेकिन इसकी शनि की 7.5 चल रही है, इस वजह से इसको नहीं दिखेगा अभी इसके लाइफ में कौन अच्छा है कौन बुरा है, उल्टा ही अपने साथ साथ आपका भी टाइम खराब कर देगा। तो इस इंसान से थोड़ा सा बच के रहो, बिकॉज इसका भी बुरा टाइम या तो फिर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है या तो फिर इसका स्टार्ट होने वाला है, लेकिन शनि की 7.5 इसके ऊपर चढ़ चुकी है, तो अभी थोड़े दिनों में इसको इफेक्ट भी उस चीज़ का दिखने लगेगा। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे, जो इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लाइक अपने में बैलेंस बनाना चाहिए, बिकॉज अभी आपको थोड़े टाइम बाद पता चलेगा कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। कहीं ना कहीं आप ना जैसे बहुत लाइक ट्विन फ्लेम लाइक एनर्जी है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको ये पता चलेगा कहीं ना कहीं आप कोई ऐसे इंसान से मिलोगे जो आपको ऐसा फील करवाएगा कि हाँ लाइक मैं परफेक्ट हो चुका हूँ, परफेक्ट 69, ये चीज़ आपको फील करवाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं अभी आगे चल के ये इंसान मिलेगा, अभी नहीं है ये इंसान, आगे चल के मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी आपको जो बोला जा रहा है वो है अपना जो जो भी आप इनर वर्क करते हो, इनर वर्क में अगर आपने अभी छोड़ दिया है इनर वर्क करना तो वापस से स्टार्ट कीजिए। कहीं ना कहीं आपका जो विजडम है अंदर का वो बढ़ता जा रहा है। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, ऑप्शन 3, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हो, बिकॉज और कोई रिलीजन वाले लोग नहीं पसंद करते, इस वजह से मैं कह रही हूँ, अगर आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हो देन आप शिव जी की चैंटिंग करो, शिव जी की आराधना करो, बिकॉज क्या ना शिव जी जो है वो आपको बहुत जल्दी ब्लेसिंग देते हैं, वो आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ कुछ लोग नहीं होते जिनके लाइक भक्त होते हैं ना, लाइक हो सकता है पास्ट लाइफ में भी शिव जी के भक्त होंगे, तो लाइक आपसे बहुत जल्दी वो खुश हो जाते हैं शिव जी, एंड आपको ड्रीम्स भी आने लगते होंगे जब भी आप पूजा करते होंगे तब। तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि शिव जी की जितना हो सके उतनी आराधना कीजिए। अगर आप कोई और रिलीजन से हो तो लाइक आपके रिलीजन में जिस भी शक्ति को सबसे ज़्यादा माना जाता है, यानी कि आप जिस बुक को पढ़ते हो, लाइक बोलते ना कि एक बुक होता है सभी के रिलीजन में, क्रिश्चियंस में भी एक बुक होता है, मुस्लिम्स में भी एक बुक होता है, तो जो भी बुक को आप पढ़ते हो उसमें सबसे ज़्यादा जिस भी शक्ति का नाम लिखा गया है, जिस भी शक्ति का नाम लिखा गया है उस शक्ति की आप सबसे ज़्यादा लाइक ध्यान करो, उनकी आराधना करो। लाइक बेसिकली मैं कह रही हूँ कि उनके ऊपर ध्यान करो, बिकॉज वो जो भी है जिनका सबसे ज़्यादा नाम उस बुक में मेंशन है, जिस बुक को आप पढ़ते हो, वो लाइक आपको बहुत जल्दी लाइक आपसे खुश हो जाते हैं। तो आप जितना हो सके वो चीज़ को करो जो मैं आपको बता रही हूँ। एंड यहाँ पे आपको एंजल्स एक और मैसेज देना चाह रहे हैं करंट में कि कहीं ना कहीं सच को एक्सेप्ट करो, ठीक है। अगर आप सच को एक्सेप्ट करोगे तो कुछ नया बनेगा, यहाँ पे कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी, कुछ नया ही होगा। लाइक अभी जो आप नहीं देख पा रहे हो ना वो भी आप देख पाओगे। तो सच को एक्सेप्ट करना, ऑप्शन 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 3, वी हैव जस्टिस, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। लेट्स सी, we have okay, 8 of cups, then we have the tower। ऑप्शन 3 के रीडिंग में ना टावर का कार्ड आ ही रहा है बार बार, मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ। ऑप्शन 3, लेट्स सी, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव एस ऑफ कप्स। ओके, सो बॉटम में देखें हमारे पास 5 ऑफ कप्स। सो अगर हम बात करें कि बेसिकली नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, राइट, बिकॉज ये रीडिंग उसी के रिलेटेड है। तो नियर फ्यूचर में
बिकॉज इन दोनों कार्ड को तो इन तीनों कार्ड को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं बताती हूँ नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। अभी से लेकर के हाफ इन द सेंस कि 10 से 15 दिन या तो फिर एक हफ्ते में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपके लाइफ में ये सडन टाउ मोमेंट आएगा। ये देखिए, टाउ मोमेंट बेसिकली क्या होता है कि जिस चीज़ से आप अवेयर ना हो वो सडन आपके लाइफ में चीज़ हो जाए। तो आपके लाइफ में टाउ मोमेंट आएगा जो आपको थोड़ा बहुत हिला के रख देगा, थोड़ा बहुत आपको अपने लाइफ में थोड़ा देखिए। अब ये जो एक होता है डाउन मोमेंट जहाँ पे हमारा करियर बहुत ऐसा ऐसा हो जाता है, करियर में हम डिफेम हो जाते हैं या फिर हमारा करियर ख़राब हो जाता है। लेकिन ये डाउन मोमेंट है जिसमें बेसिकली आपका इमोशंस ट्रिगर होगा इस डाउन मोमेंट में। इस डाउन मोमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो इमोशंस है उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया गया, आपके इमोशंस वो हो गए हैं ख़राब, उन लोगों ने कर दिए हैं। तो बेसिकली इमोशनल टाउ मोमेंट होगा ये, जहाँ पे आपके इमोशंस को अटैक करा जाएगा। आवाज़ आ रहा है थोड़ा सा, ओके सॉरी। ओके सो अगर हम बात करें नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, तो यहाँ पे टागो मोमेंट जहाँ पे इमोशंस आपके लॉस होंगे, जहाँ पे आपको इमोशनली ट्रिगर करा जाएगा। नियर फ्यूचर की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत आपको सफ़र करना पड़ सकता है इमोशनली। बेसिकली देखिए, ये किसी एक ही इंसान की जिसकी मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे बात कर रही हूँ ना, किसी की यहाँ पे आप आपसे जो भी स्वीटली बात कर रहा है, जो भी आपसे शुगर कोट कर रहा है, जिससे भी टेक्स्ट और जिससे भी कॉल पे बात हो रही है आपकी, बेसिकली वो इंसान जो है उसकी शनि की 7.5 चल रही है, राइट। तो ये जो इंसान है ना, ये बेसिकली जिसके भी लाइफ में जाएगा तहलका मचा देगा। तो इसी इसी इंसान के रिलेटेड या तो फिर ये टाउ मोमेंट है कि सडन आपको पता चले कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है। बिकॉज मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है वो डायरेक्ट आपके हार्ट चक्रा पे अटैक करेगी कोई चीज़। तो यहाँ पे डायरेक्टली ना, जैसे आपको बहुत इमोशनल, बहुत गंदा फील हो सकता है इस इंसान की वजह से, या तो फिर कोई इंडिविजुअल इंसान है जो आपको डायरेक्टली एकदम ट्रिगर कर दे। तो बेसिकली उस इंसान की वजह से आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, थोड़ा आपको बहुत ऐसा लग सकता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। देखो, दो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 2 कार्ड है। ओके सॉरी, स्टोरेज का दिक्कत है स्टोरेज की वजह से बीच में वीडियो बंद हो गया था। सो ये जो भी टाउ मोमेंट होगा ना, इसमें बेसिकली आपको मैंने कहा ना इमोशनली, आपने ना जो चीज़ लोगों को नहीं बताई है, मतलब जिस चीज़ से मतलब जिस इंसान को फैमिली से छुपाया है, बेसिकली उस इंसान के रिलेटेड है यहाँ पे कि खुद में ही घुटना, क्योंकि आपने लोगों को नहीं बताया, अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताया है। तो फैमिली मेम्बर से आप नहीं बता सकते कि इस इंसान ने ऐसा करा है, तो बेसिकली खुद में आप घुट रहे हो यहाँ पे। नियर फ्यूचर में थोड़ा सा आपको इमोशनल लॉस देखने को मिल सकता है, रात रात को नींद नहीं आना, एक ही इंसान के बारे में सोचना, ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है इन द फ्यूचर, नियर फ्यूचर में कौन सा इवेंट होने वाला है, तो नियर फ्यूचर में स्टार मोमेंट की बात है। इस टाउ मोमेंट में थोड़े से सफ़र तो हो गए, दो हफ्ते तक ये टाउ मोमेंट बेसिकली आपका चलेगा। ये भी चीज़ मैं चैनल कर पा रही हूँ, 2 वीक तक आपका ये टाउ मोमेंट चलेगा, जहाँ पे उस इंसान के रिलेटेड आपको बहुत ट्रॉमा मिलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आपको दिया जाएगा। और इसके बाद, इस चीज़ के बाद क्या होगा कि कहीं ना कहीं इमोशनली आप स्टेबल हो जाओगे, आपको ईश्वर जो चीज़ को आप डिजर्व करते हो आपको वो देगा। किंग ऑफ पेंटिकल, सारी चीज़ें हैं, पैसा भी है, खाना भी है, घर में इतना इतना अनाज भी रखा हुआ है, बैंक बैलेंस भी है इतना अच्छा, सब कुछ है, सब कुछ है। आपके पास एक अपना जो भी है, आपके पास अपना कार है, पैसे है, दौलत है, सब कुछ है। लेकिन बस इस चीज़ का आपको थोड़ा सा दुख रहेगा कि ये इंसान बस मेरे लाइफ से चला गया, मैं इस इंसान के साथ मैंने सपने देखे थे। लेकिन देखिए, आप एक चीज़ नोटिस करो ना कि ये जब इंसान था आपके लाइफ में, तब इतना कुछ अच्छा क्यों नहीं हुआ? इस इंसान के जाने के बाद इतना कुछ अच्छा कैसे होगा? सोचने वाली बात है ना, ये भी खुद में सोचने वाली बात है ना। कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी लाइफ में सही नहीं था। आपको कहीं ना कहीं इस इंसान के जाने के बाद, बेसिकली स्टार मोमेंट के बाद, जहाँ पे आपको इमोशनल लॉस होगा, इस चीज़ के बाद ना आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं आप बहुत मैच्योर हो गए हो, अब आप चीज़ों के पीछे भागते नहीं हो। अब आपको देखने को मिलेगा ना कि लोग अब आपके पीछे भाग रहे हैं। पहले आप क्या करते हो ना कि अभी आप देखते हो कि कोई अच्छा दिख रहा है, तो अब आप क्या करते हो, सोचते हो कि काश ये इंसान मेरे से बात कर ले, काश मेरे भी इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हो। आने वाले टाइम में इतने सक्सेसफुल आप हो जाओगे ना कि जो अच्छे अच्छे जो आपको लोग दिखते हैं, इनको आप सोच के बोलते हो कि काश मेरा भी ऐसा फ्रेंड हो, मेरा तो बस
अजीब से दिखने वाले फ्रेंड बन जाते हैं, राइट। आपका जो ऐसा कहना है ना कि बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपके आपके पीछे ना अच्छे अच्छे लोग भागने लगेंगे कि जो एकदम अच्छे दिखते हैं, एकदम स्मार्ट है, दिल के भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके पास स्पेस नहीं होगा। बोलते ना कि हाथ दिल उठ गया, चलो अब मन नहीं करता किसी को उतना लाइक अपने लाइफ में एंटर करने का। तो बेसिकली वैसी एनर्जी रहेगी, लेकिन लोग आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आएंगे बिकॉज आप सक्सेसफुल हो गए हो, आपने उस गरीबी के पैटर्न को तोड़ दिया है। तो यहाँ पे भरपूर हर एक चीज़ होगी। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी आएंगी, आपके पास बहुत सारे पैसों के सोर्सेज बनेंगे, कहीं ना कहीं ईश्वर आपको बहुत सारी हीलिंग भी बोलते ना हीलिंग भी देगा। आपके पास सब कुछ होगा, ऑप्शन 3 सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे खुद की ही गलती की वजह से सफ़र करने को मिल सकता है। जस्टिस का कार्ड है, नियर फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस होगा। यकीन कीजिए जो सच आपको पता चलना ज़रूरी था वो सच आपको पता चलेगा। जस्टिस का कार्ड इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इंसाफ, जस्टिस होना एक इंसान के साथ, जो इंसान जिस चीज़ को डिजर्व करता है उसके साथ वो चीज़ होना, तो कहीं ना कहीं जस्टिस आपके लाइफ में होगी, ऑप्शन 3। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा कि अब आप ना बहुत बहुत वैसी एनर्जी है, यकीन कीजिए बहुत काम एनर्जी है, बहुत काम एनर्जी कि हाँ चलो ये चीज़ हो रही है तो हो रही है, बहुत नॉर्मल एनर्जी है। जैसे ना कोई बहुत ज़्यादा ही नहीं वो हो जाता है कि किसी के आने पर ना कोई इतना भी खुश नहीं होता है, जैसे बहुत नॉर्मल एनर्जी हो गई है। ऑप्शन 3, यकीन कीजिए ये जो कार्ड आया था ना, और ये जिस भी इंसान की एनर्जी थी, ऑप्शन 3, मैं बता नहीं सकती, ये इतनी बता नहीं सकती मैं आपको, ये बहुत सर दर्द वाली एनर्जी थी, बहुत सर दर्द वाली एनर्जी। लाइक अभी तो मैं आपकी इस एनर्जी को फील कर पा रही हूँ जो बहुत कार्म, बहुत पीस एनर्जी है। इस इंसान की जो एनर्जी है, बाय गॉड भगवान बचाए, ईश्वर बचाए, ऐसे लोगों से मैं सच बोल रही हूँ, सही नहीं है। मैं थोड़े से इस इंसान की एनर्जी में गई, मैं इस वजह से इस इंसान के बारे में ज़्यादा डीप नहीं बता रही थी, थोड़े से इस इंसान की एनर्जी में गई, लिटरली मेरे सर में पेन होने लगा। और ये बेसिकली क्राउन चक्रा डिसबैलेंस एनर्जी थी, कि क्राउन चक्रा में वजह से ना डायरेक्टली नेगेटिविटी अटैक कर रही है, वैसी एनर्जी थी। ओ गॉश, आने वाले टाइम में आप भी बचे रहो, ऑप्शन 3, ऐसे लोगों से। भगवान आपको बचाए ऐसे लोगों से, ऐसे लोग सही नहीं होते किसी के लिए भी, खास करके मासूम लोगों के लिए ना, तो ऐसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। अच्छा, अगर हम बात करें कि नियर फ्यूचर में और क्या अच्छा होने वाला, तो नियर फ्यूचर में ढेर सारी अबंडेंस रिसीव करने वाले हो आप, ढेर सारे पैसे, ढेर सारी अबंडेंस रिसीव करने वाले हो आप नियर फ्यूचर में। सो कंग्रेचुलेशंस ऑप्शन 3 एंड यस ऑप्शन 3, यही थी आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।